रहीम। अच्छा बच्चे, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 1.3, तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है बेटा, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। फादर और सन दोनों की एज का जो सम है वो हमारे पास 72 है। उसके बाद आगे कह रहे हैं 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो बाबा की जो एज थी वो बेटे से 2 गुना ज्यादा थी। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करनी है कि बच्चे की एक्चुअल एज क्या है। अब मूव करते हैं अपने बोर्ड की जानिब। देखिए बच्चे, ना तो हमारे पास फादर की एज है ना ही हमारे पास बेटे की एज है। ठीक है, तो मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स और एज ऑफ फादर इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चे, हमारे पास किसी की भी एज नहीं। मेथड आपको मैंने पहले भी करवाया है, इसी वजह से सेम मेथड के साथ मैं आपको दोबारा करवा रहा हूं। ठीक है, ना तो हमारे पास बाबा की एज थी ना ही बेटे की एज थी, इस वजह से एक को हमने एक्स का नाम दे दिया, दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया, वाई का। अब बच्चे वो कंडीशन में क्या कह रहा है आप लोग यहाँ पे लिखिए। कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि दोनों की एजिस का जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है बेटे, 72 के। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 72, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। आगे से वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि 6 साल पहले बाबा की एज थी वो बेटे से 2 गुना ज्यादा थी। ठीक है, वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है 2 times द एज ऑफ सन, तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 times एज ऑफ सन इज इक्वल टू 6, तो 6 साल पहले। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो सेम इसी तरह की कंडीशन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी बनी थी। ठीक है, तो हम लोग इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने y को कट करना है, तो दोनों साइन डिफरेंट आ गए। जब डिफरेंट साइन आ जाते हैं तो हम लोग इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को बच्चे आप लोग ऐड करवा लें। 1 आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 72 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये प्लस का y माइनस का y कट हो जाएगा, x वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 प्लस 1 3x, 72 प्लस 6, तो आपके पास आ जाएगा 78। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बच्चे 3x इज इक्वल टू 78, ये आपके पास बच गया। x हमने फाइंड करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 3 6 ज़र 18, तो x इज इक्वल टू 26। यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे हमने क्या करना है, 6 साल पहले की जो है वो हम लोगों ने एज फाइंड करना है, यहाँ पे उसने जो बताया हुआ। ठीक है, एज ऑफ सन 6 years ago, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास एज निकली है इसी में से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास 20 एज आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चे। आगे जो वो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है, मिरहा एक लड़की है, उसने एक टॉय लिया है 1500 का। ठीक है, और उसी टॉय को उसने सेल कर दिया है 1520 का। हमने उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। ठीक है, तो आप लोगों के पास दो तरह की प्राइसेस होती है, एक सेल प्राइस होती है, एक कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस बच्चे वो वाली होती है जिस पे आप लोग कोई चीज परचेज करते हो, और सेल प्राइस वो होती है जिस पे आप कोई चीज सेल करते हो आगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस 1500 है और आपके पास सेल प्राइस है ₹1520। बच्चे आप लोगों ने फाइंड करना है प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो आता है प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस आपके पास 1520 माइनस 1500, तो आपके पास बच्चे प्रॉफिट उसका कितना हो गया, ₹20। अब अगर तो
बुक में वो जस्ट कह देते हैं कि आपने जस्ट प्रॉफिट फाइंड करना है, इतना आपका इनफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसने आगे एक और डिमांड भी रखी है, वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटे? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला, तो वो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये आपके पास इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब बच्चे सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास इसका आंसर निकल आ जाएगा। प्रॉफिट आपके पास 20 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपके पास 1500 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंट। वैसे ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कट के रिमेनिंग आपके पास बच गया 20 और 15%। तो बच्चे इसको आप लोग जब करोगे आपके पास आ जाएगा 1.33%। तो ये आप लोगों का यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो गया। नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, बेसिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है एक लड़का है तैयब जिसकी एनुअल इनकम है 9,60,000, ठीक है, और एक्सेप्टेड अमाउंट उसकी है 1,30,000। हम लोगों ने फाइंड करना है टैक्स, रेट ऑफ टैक्स फाइंड करना है एट द रेट 0.75% पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टैक्स की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास टैक्स की अमाउंट क्या आएगी बच्चे। उसके लिए आप लोगों ने क्या फार्मूला करना है कि जो आपके पास फाइनल, ये इसको मैं एक दफा लिख लेता हूँ, एनुअल इनकम माइनस अमाउंट इक्वल टू 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो बच्चे जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे 8,30,000 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। अब हमने इसी को परसेंटेज पे बताना है कि 0.75% पे ये हमें क्या रेट देगा, ठीक है, एट द रेट 0.75%। तो उसके लिए बच्चे इसी वैल्यू को आप लोगों ने 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई 0.75%। अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पे परसेंट है, परसेंटेज को जब भी आप लोग खत्म करते हैं बच्चे तो आपके पास नीचे आ जाता है 100, 0.75 मल्टीप्लाई 100, ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कट के 8300 मल्टीप्लाई 0.75। तो बच्चे इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6225। तो ये उसकी परसेंट बन रही है, ठीक है। आई होप सो समझ आ गया होगा। मूव से आगे क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें वो क्या कह रहा था, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। कंपाउंड मार्कअप आपके पास कितना है, 3,75,000। कंपाउंड मार्कअप को रिप्रेजेंट बच्चे पी के साथ करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, फॉर द 1 ईयर, जो आपके पास टाइम है कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए आपने फाइंड करना है। और रेट आपके पास क्या है, रेट है 0.14%, ठीक है। तो बच्चे इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड मार्कअप का जो आपके पास फार्मूला होता है बच्चे वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, सॉरी। कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू P1 प्लस R टाइम माइनस P। आप लोग ये R को पहले भी लिख सकते हैं, इसमें इशू कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। P की आपके पास बच्चे वैल्यू है 375,000 वैसे ही, प्लस रेट आपके पास है बच्चे 0.14%, टाइम आपके पास 1 है, माइनस P की जगह पे अगेन आपके 3,75,000 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 0.14, अब परसेंटेज खत्म करते हैं बच्चे, उसकी जगह पे आपका 100 आ जाता है। 1 वैसे ही, यहां तक आपको समझ आ गया बच्चा। अब नेक्स्ट इसके क्या करना है, आपने इसका एलसीएम ले लेना, इन दोनों को डिवाइड करके आप एलसीएम लेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1.14 माइनस 375,000। अब बच्चे नेक्स्ट क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा
3,75,000 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1.14 के साथ, ठीक है। तो आपके पास बच्चे जो आंसर आएगा मैं कर लेता हूँ, 27,500 ये आपके पास आ गया माइनस 3,75,000। तो बच्चे इन दोनों को जब आप आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा 52,500। तो ये बच्चा इसकी कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू आ गई है। आई होप सो आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई है। अगर तो किसी बच्चे का किसी भी जगह पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।